नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा। आज हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अर्थात अंक ज्योतिष। इसके द्वारा आप स्वयं का मूल्यांकन, साथ में अपने साथ रहने वाले परिवार के, ऑफिस के, बिजनेस के जितने भी लोग हैं, हमें उसका जन्मदिन तो मालूम होता ही है, तो उनसे अपना सामंजस्य कैसे बिठाना। और सबसे पहले तो इसमें आपका जन्म तारीख के अनुसार आपका स्वयं के प्लस और माइनस पॉइंट आपको स्वयं को मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अक्सर हम जब भी भविष्य के मामले में या कामकाज के मामले में सोचते हैं तो हमेशा हमारा ध्यान ग्रह, नक्षत्र और दूसरों पे रहता है कि हमें किससे कष्ट हो रहा है और किसकी वजह से हमारे काम रुके हुए हैं। तो इस अंक ज्योतिष के द्वारा हम सबसे पहले स्वयं का मूल्यांकन करेंगे कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा नेचर कैसा है और हमको जिससे काम लेना है, जिसके अंडर में काम करना है या जो हमारे अंडर में काम करता है, उससे किस तरह से काम लेना है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अंक ज्योतिष का ये है कि इसमें सिर्फ आपकी जन्म तारीख, माह और वर्ष चाहिए। इसके बाद यहाँ कोई ग्रह नक्षत्र नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई धर्म ध्यान नहीं है, कोई दान पुण्य नहीं है, कोई मार्गी वक्री नहीं है। और आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि आज तारीख कौन सी है, आज तारीख किससे मिलने लायक रहेगी, हमें किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, हमें आज कैसा काम करना चाहिए, ये सब इसमें बताया जाएगा। इसमें खास बात क्या है कि आप ऐसा मत समझ लेना कि ये पूरी तरह नास्तिक है। अब ये पूरी तरह शास्त्रोक्त, पुराण और जितने वेद पुराण में कहा गया है कि, और जितने हमारे धर्म गुरु हैं, सिद्ध संत हैं, सबका एक ही कहना है कि आप स्वयं को पहचानिए, बाकी आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो आप स्वयं को पहचानिए और दूसरा आप वर्तमान में रहिए। उसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी नंबर 1 है। सिर्फ स्वयं को पहचानना है और वर्तमान में रहना है। आज अगर आप अपना वर्तमान सुधार लेते हैं तो भविष्य तो निश्चित उज्जवल रहेगा आपका। अब ये बेस्ड किस चीज़ पे है, अब आप ये देखिए, पहले आपकी जन्म तारीख, फिर आपका जन्म माह और फिर जन्म का वर्ष। तो जन्म तारीख 1 नंबर के लोग उन्हें कहा जाता है जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 है। 2 नंबर वाले लोग वो कहलाते हैं जिनका मूलांक 2 है, वो 2, 11, 20 और 29। ये 4 नंबर के लोग 2 नंबर कहलाते हैं। 3 नंबर 3, 12, 21 और 30, ये 4 लोग 3 नंबर कहलाते हैं। 4 नंबर 4, 13, 22, ये तीनों लोग 4 नंबर कहलाते हैं। 5 नंबर 5, 14 और 23, ये लोग 5 नंबर कहलाते हैं। 6, 15 और 24 में जो जिनका जन्म हुआ है वो 6 नंबर हैं। 7, 16 और 25 का जिनको जन्म होता है उनका बेसिक नंबर 7 होता है। 8, 17 और 26 को जिनका जन्म होता है वो 8 नंबर होते हैं। 9, 18 और 27 को जन्म लेने वाले 9 नंबर कहलाते हैं। तो ये इनका बेसिक नंबर हो गया। इनके अपने अपने स्वभाव होते हैं और साथ में अगर जन्म तारीख के साथ महीना और साल मिला दिया जाए तो ऐसे जो आखिरी अंक आएगा वो आपका भाग्यांक होगा। अब कुछ लोग इसको मूलांक कहते हैं, उसको भाग्यांक कहते हैं, कुछ लोग इसको गुप्तांक कहते हैं, कुछ लोग इसको भाग्यांक कहते हैं। पर कुल मिला के सीधी सादी भाषा में है ये कि अंदर का नंबर और बाहर का नंबर। बाहर का नंबर ये आपकी तारीख है और अंदर का नंबर वो है जो कि साल वाल मिलाने के बाद आता है, वो आपका। दोनों समय समय पर आपके नेचर पर असर डालते हैं। जब आप वर्किंग में होते हैं तो आपका मूलांक काम करता है और जब आप
अकेले में बैठ के विचार करते हैं तो आपका भाग्यांक या गुप्तांक या हिडन नंबर काम करता है। तो हमें सिर्फ इस आपके नंबर के द्वारा ये देखना है कि आपका कौन सा नंबर काम का है, आपको कब कैसे विचार करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए और कौन सी तारीख पे कौन कौन से नंबर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसके हिसाब से आपको अपना वर्किंग सेट करना पड़ेगा।